सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ, जिसको जस्टिस के.एम. जोसेफ हेड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ पेटिशंस पर एक साथ विचार कर रही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन की फंक्शनल इंडिपेंडेंस, कार्यकारी स्वतंत्रता को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में सरकार के कंट्रोल को हटाने और एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म खड़ा करने जो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और सरकार के कंट्रोल से बाहर हो। कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाए जाने की प्रक्रिया एक समान हो, प्रोटेक्शन भी एक समान हो, उसका एक स्वतंत्र सचिवालय हो, उसका अपना बजट हो और कुछ नियम बनाने की शक्तियां भी हों, जिस तरह की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा को है। इन सभी प्रश्नों पर पेटिशंस को बंच करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर कुछ तल्ख टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वर्ष 2004 के बाद लगातार सरकारों ने ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त किए हैं जिनका कार्यकाल कभी भी 6 वर्ष का नहीं था। 1950 में जहां औसतन कार्यकाल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 8 वर्ष था, वो वर्तमान में केवल कुछ सौ दिनों का रह गया है। पिछली यूपीए सरकार ने अपने अंतिम 8 वर्षों में 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया और वर्तमान सरकार वर्ष 2015 से लेकर के वर्ष 2022 तक केवल 7 साल में 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रही है जिनके बारे में वो जानती है कि ये 6 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक होगा, इनमें जो भी पहले पूरा हो। लेकिन अगर सरकार ऐसे लोगों को अपॉइंट करती है जिनके बारे में वो जानती है पहले से कि ये अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आर्टिकल 324 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूवल से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, वो डी फैक्टो डी फंक्शनल हो जाएगा। क्योंकि अगर कार्यकाल ही कुछ सौ दिनों का होगा, 160 दिनों का होगा, 188 दिनों का होगा, तो रिमूवल की जरूरत ही कहां रह जाती है। फिर सरकार को पहले से पता है कि कुछ दिनों में तो इनको चला ही जाना है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि उन्होंने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक के टेन्योर खुद पर्सनली रिसर्च किए और ये पाया कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन का कार्यकाल जहां 8 वर्ष से भी अधिक समय का था, वहीं 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष से कुछ दिन अधिक का। दिस इज अ वेरी 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 डिस्टर्बिंग ट्रेंड, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है।